सूक्तयः सुंदर उक्तयः सुंदर उक्ति, जिससे हम ये पढ़ेंगे कि इस पाठ में क्या हमारे जीवन के लिए उपयोगी बातें कही गई है। सूक्तियों का ये अर्थ होता है कि जीवन के लिए प्रेरणादायक हो, है ना, जीवन के लिए उपयोगी हो, सत्य से प्रतिपादित हो, मानव जाति के कल्याण के लिए बात कही गई हो, वो सूक्तियाँ होती हैं। और इसमें इस श्लोक में ये बातें बताई गई है। ये जो सूक्तियाँ हैं यह तमिल भाषा के तिरुकुरल नामक ग्रंथ से लिया गया है। इनके प्रणेता रचयिता तिरुवल्लुवर हैं, जो कि बहुत बड़े दक्षिण भारत के बहुत बड़े साहित्यकार माने जाते हैं। इनके ग्रंथ को देखो क्या विशेषता है, इनके ग्रंथ को वेद माना जाता है। वेद अपने आप में परिपूर्ण है, अपौरुषेय है। वेद के बारे में सबको पता है कि वेद हमारे लिए कितना बड़ा धार्मिक ग्रंथ है, और वेद के बारे में ऐसी बातें बताई गई है, कही गई है, और वेद से तुलना की गई है। इस ग्रंथ का महत्व जो है इसी से पता लगता है ना। यह तिरु शब्द जो है वह श्रीवाचक है। श्री मतलब क्या होता है, लक्ष्मी का नाम है श्री, तो श्रीवाचक लक्ष्मी के लिए है। तिरुवल शब्द का अभिप्राय होता है श्रियायुक्त वाणी, यानी मधुर वाणी, विनम्रता, संयमता। इस ग्रंथ में धर्म अर्थ काम 3 भागों में बांटा गया है, और बड़े ही सरल, सरस और भावयुक्त, भाषायुक्त तथा प्रेरणाप्रद श्लोक बताई गई है। इसके पहला श्लोक है, पिता यच्छति पुत्राय बाल्ये विद्याधनं महत्, पितास्य किं तपस्तेपे इत्युक्ति तत्कृतज्ञता। यहाँ पे कुछ संधि विच्छेद हैं। पिता अस्य, पिता जमा अस्य, ये हो जाएगा। सेकेंड लाइन में तपस्तेपे, तपः जमा तेपे, फिर है इत्युक्ति ही तत्कृतज्ञता, लास्ट इति जमा उक्ति जमा तत् जमा कृतज्ञता, इति जमा उक्ति जमा तत् जमा कृतज्ञता, ये इसका हो गया संधि विच्छेद। यहाँ पिता यच्छति पुत्राय, यहाँ पे देखो एक उपपद विभक्ति आया है। उपपद विभक्ति क्या है, तो यच्छति, यच्छ धातु, यच्छ धातु जिससे कुछ दिया जाए, है ना, उसमें क्या होता है, चतुर्थी विभक्ति होता है। तो पिता पुत्राय यच्छति, तो यहाँ पिता क्या किसको दे रहा है, पुत्र को, तो इसलिए पुत्र में चतुर्थी हो गया, तो पुत्राय। तो पिता पुत्राय यच्छति, किम यच्छति, तो बाल्ये विद्या धनम महत्, महत् विद्या धनम, बाल्य मतलब बचपन में, है ना, विद्या रूपी महत् मतलब महान, बड़ा धन देता है। अस्य पिता किम तपः तेपे, इनके पिता ने क्या तप किया, इति उक्ति तत्कृतज्ञता, यह जो कथन है, यह जो उक्ति है वह उनकी कृतज्ञता है। इसमें शब्दार्थ देखो, पिता जनक हो गया, यच्छति देना, पुत्राय पुत्र के लिए, बाल्ये बचपन में, विद्या धनम विद्या रूपी धन, और महत् मतलब महान, बड़ा। पिता अस्य, अस्य में इनका, किम क्या, तपः तेपे, तपः और तेपे है, तो तपः हो गया तप, तपस्या, इति उक्ति कहना, तत् मतलब उनका, कृतज्ञता मतलब कृतज्ञता है। अब इसका सबसे पहले हम अन्वय करेंगे। तो अन्वय में बताया था कि अन्वय जब श्लोक लिखा जाता है तो इसमें शब्द, अलंकार, मात्रा, छंद, कई शब्दों का समन्वय होता है। तो हम उसमें कुछ जोड़ते हैं और कुछ हटाते भी हैं, घटाते भी हैं। तो श्लोक में कुछ जोड़ दिया जाता है, जब अन्वय करते तो फिर हम इनको अलग कर देते हैं। तो इसमें जो है पहला होगा पिता, क्या हो जाएगा, पुत्राय, पिता पुत्राय
बाल्ये महत विद्या धनम यच्छति। पहला में ठीक है। पिता, ध्यान से देखना, पहले श्लोक के पहले पंक्ति में है पिता, अन्वय है, अन्वय। पिता पुत्राय बाल्ये विद्या धनम या महत विद्या धनम यच्छति। पहला लाइन हो गया। फिर एक बार सुन लो, पिता पुत्राय बाल्ये महत विद्या धनम यच्छति। पहला एकदम सही था। अब सेकेंड लाइन में थोड़ा सा चेंज है। अस्य पिता, अस्य मतलब कौन, अस्य पुत्रस्य, ब्रैकेट में लिख सकते हो पुत्रस्य। तो जिसको हम जोड़ते हैं वो ब्रैकेट में लिखते हैं। तो अस्य के बाद पुत्रस्य लिख सकते हैं। अस्य पुत्रस्य पिता किम तपः तेपे इति, है ना। उसके बाद तपः तेपे हो गया। फिर कॉमा डाल के लिखेंगे इति उक्ति तत्कृतज्ञता, इति उक्ति तत्कृतज्ञता। फिर एक सेकेंड लाइन देखते हैं। अस्य पुत्रस्य पिता किम तपः तेपे इति, इति क्या हो जाएगा, उक्ति ही तत्कृतज्ञता। यानी कि फिर एक बार हम फाइनल करते हैं इसका। पिता पुत्राय बाल्ये महत विद्या धनम यच्छति, अस्य पुत्रस्य पिता किम तपः तेपे इति उक्ति तथ्य कृतज्ञता। इसका अर्थ हो गया, इसमें अर्थ है कि पिता पुत्राय बाल्ये विद्या महत विद्या धनम यच्छति। पिता पुत्र को बचपन में विद्या रूपी बहुत बड़ा धन देता है। धन देना का मतलब ये नहीं कि पैसा है कि हम दे दिया, यानी विद्या की व्यवस्था करना, विद्या की उनके लिए, है ना, व्यवस्था करना, हर तरह से उनकी सुविधा प्रदान करना। तो विद्या, महान विद्या रूपी धन देते हैं। और तस् अस्य पिता किम तपः तेपे, इनके पिता ने क्या तप किया, किस प्रकार का तप किया। इति उक्त्वा तत्कृतज्ञता, यह कथन ही उनकी कृतज्ञता है, यही उनकी कृतज्ञता है। तो पिता मतलब पुत्र को बचपन में विद्या रूपी बहुत बड़ा धन देता है। इससे पिता ने क्या तप किया, कौन सी तपस्या की, यह कथन ही उनकी कृतज्ञता है। कृतज्ञता क्या होता है, एक होता है कृतज्ञ, एक होता है कृतज्ञ। तो जो उपकार को मानता है वह कृतज्ञ होता है, और जो उपकार को नहीं मानता वह कृतज्ञ होता है। तो यहाँ कृतज्ञता मतलब एहसान मानना, उनकी बातों को सुनना, ये होता है कृतज्ञता। ठीक है। अब दूसरा श्लोक है। अवक्रता यथा चित्ते तथा वाची भवेत यदि, तदेवाहु महात्मान समत्वम इति तथ्यतः। बहुत अच्छा है। अवक्रता यथा चित्ते, यथा चित्ते अवक्रता, तथा वाची यदि भवेत, तथा यदि वाची भवेत, तत् एव आहु महात्मानः समत्वम इति तथ्यतः। कहता है चिते, चिते मतलब मन में। अवक्रता, अवक्रता क्या होता है ना, मन में क्या होना चाहिए, समानता, समत्वम। यथा चित्ते अवक्रता तथा यदि वाची भवेत, यदि जिस तरह से मन में सरलता है, जिस तरह से मन में क्या है, सरलता है, यदि वाची भवेत, यदि वाणी में भी इस तरह से हो, है ना, एकदम सरलता, मधुरता वाणी में भी यदि हो, तो तत् एत, वाणी में हो तो तत् एव आहु महात्मानः समत्वम इति तथ्यतः, उसे ही महात्मा लोग वास्तव में समत्व कहते हैं। समत्व मतलब क्या होता है, समरूपता, जिसको हम एक रूप में देखते हैं वह समत्वम होता है। तो इसमें अन्वय होगा यथा अवक्रता चिते तथा यदि वाची भवेत महात्मानां तथ्यतः तदेव समत्वम इति आहु। यानी कि अर्थ हो जाएगा कि
मन में जैसी सरलता हो, वैसी यदि वाणी में